एक समय की बात है। किसी नगर में एक सेठ धन्नीलाल रहते थे। सेठ जी का बहुत बड़ा व्यापार था। उस गांव के बहुत से लोगों की रोजी रोटी सेठ जी के कारखाने में काम करने से ही चलती थी। सेठ जी बहुत दयालु थे। पूजा पाठ, दान आदि किया करते थे। वो सभी की मदद करते थे। सेठ जी का एक नौकर था जिसका नाम था भोला। भोला अपने नाम के अनुरूप एकदम भोला भाला सीधा साधा था। भोला, अरे ओ भोला। आया सेठ जी। आज खाने में क्या पकाया है? सेठ जी, आपने तो कहा था कि आप शाम तक आएंगे, मैंने इसीलिए कुछ भी नहीं पकाया। तो तुमने क्या खाया? अभी तक तो कुछ नहीं खाया सेठ जी। अरे भोला, भूखा क्यों रहता है? और कुछ नहीं तो मैंने जो भगवान को भोग लगाया था वही खा लेता। मैं भगवान का भोग खा लेता तो भगवान क्या खाते? वो तो भूखे ही रह जाते। अरे भोला, तू रहा भोला का भोला। जाके भगवान का प्रसाद खा ले। सेठ धन्नीलाल धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो अपने गांव में भगवान राम के एक भव्य मंदिर का निर्माण करवा रहे थे। जब मंदिर तैयार होने वाला था, एक दिन सेठ जी ने भोला को बुलाया। भोला, अरे भोला, जरा इधर तो आ। जी साहब। भोला, आज तुझे रामनगर गांव जाना है। वहाँ ईश्वर नाम का एक मूर्तिकार रहता है। उसके पास जाकर तुझे अपने मंदिर के लिए भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति लेकर आनी है। जी सेठ जी, मैं अभी चला जाता हूँ। लेकिन एक बात कहूँ? हाँ, बोल। सेठ जी, अगर आप कहें तो मैं सबके साथ हनुमान जी की मूर्ति भी ले आऊं। अरे भोला, इसमें भी कोई पूछने की बात है क्या? ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही। हनुमान जी की मूर्ति भी ले आना। ये पैसे रख ले, ये ईश्वर को दे देना। भोला धन्नीलाल से पैसे लेकर बैलगाड़ी में बैठकर रामनगर गांव की ओर चल देता है। रामनगर भोला के गांव से बहुत दूर था। चलते चलते रास्ते में रात हो जाती है और बारिश भी होने लगती है। हे प्रभु, मेरा सफर तो बहुत मुश्किल हो रहा है। भगवान, मैं आज आपको लेने जा रहा हूँ। आपका मंदिर तैयार होने के बाद सेठ जी से कहूँगा, मुझे तो मंदिर में आपकी सेवा में पंडित जी के साथ ही लगा दें। मैं दिन रात अपने प्रभु के साथ सेवा करूँगा। भोला अपनी धुन में ही तेज बारिश में आगे बढ़ता जा रहा था। तभी रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा मिला। अरे भाई, इतनी बारिश में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, ये मेरी पत्नी और बेटा है। हम दूर गांव से आ रहे थे। हमारा सारा सामान चोर लूट कर ले गए। 3 दिन से हम भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं। अरे भाई, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। जी, मेरी पत्नी और बेटे को तेज बुखार है और मेरे पास इनके इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई, ये तो बहुत परेशानी की बात है। एक काम करो, मेरे पास ये कुछ खाना है। पहले तो तुम ये खा लो और ये कुछ पैसे हैं, इसे रख लो और अपनी पत्नी और बच्चे का इलाज करवा लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। नहीं भाई, धन्यवाद की कोई बात नहीं है। मेरी मनोकामना तो रघुनाथ जी की सेवा करने में है। तुम जाओ और अपने घर वालों का इलाज करवाओ। भोला ने मूर्तिकार को देने वाले पैसे उस गरीब आदमी को दे दिए। वो पैसे लेकर वहाँ से चला गया। अब भोला को थोड़ी चिंता हुई। मैंने सारे पैसे तो इस दुखी इंसान को दे दिए। अब मूर्तिकार ईश्वर को मैं क्या दूंगा? बिना पैसे के तो वो मुझे मिट्टी भी ना दे। ऐसा सोचकर भोला बैलगाड़ी घुमाकर वापस अपने गांव की ओर चल देता है। भोला को उस व्यक्ति की मदद करने की खुशी थी, लेकिन साथ ही साथ मूर्ति न ला पाने का दुख भी था। कल तो सेठ जी को मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करवानी थी, लेकिन मैं तो मूर्ति ही नहीं ला पाया। सेठ जी तो मुझसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन उस आदमी की मदद करनी भी जरूरी थी। ये जानकर वो खुश भी होंगे। अब मैं क्या करूं रघुनाथ जी, आप ही कोई उपाय बताएं, क्योंकि
अगर कल मूर्ति मंदिर में नहीं रखी गई तो सेठ जी की बहुत बदनामी होगी। दूर दूर से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए लोग भी आएंगे। अब मैं क्या करूं? ऐसा सोचते हुए भोला अपने गांव की ओर बढ़ रहा था। तभी उसकी बैलगाड़ी के आगे एक आदमी आके खड़ा हो गया। रोको रोको भाई। जी, क्या हुआ? आप इतनी बारिश में रास्ते में क्यों खड़े हैं? भाई, हम रास्ता भटक गए हैं, हमारी सहायता कर दो ना। अच्छा, आपके साथ और कौन कौन है? भाई, मेरे साथ मेरे स्वामी, उनकी पत्नी और छोटे भाई हैं। अच्छा, तो बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? तुम हमें कुछ दूर छोड़ दो। अच्छा, कोई बात नहीं, आप मेरे बैलगाड़ी में बैठ जाइए। मैं आपको अपने गांव तक ले चलता हूं। वहां से आगे आप अपने आप ही चले जाइएगा। ठीक है भोला, तुम हमें अपने गांव तक ले चलो। साहब, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? अरे भोला, अभी तुमने ही बताया है कि तुम्हारा नाम भोला है। अच्छा, चलिए बैठिए जल्दी से। भोला उन सभी को अपनी बैलगाड़ी में बिठाता है और आगे चलता है। अपने गांव पहुंचकर भोला उन सभी को मंदिर ले गया। ये मंदिर हमारे सेठ जी ने बनवाया है। कल यहाँ भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है और मैं मूर्ति नहीं ला पाया। आप लोग इसी मंदिर में रात बिता लीजिए और सुबह होते ही आप लोग चले जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। भोला उनको वहां छोड़ के अपने घर चला जाता है। सारी रात भोला चिंता में डूबा रहता है कि कल क्या होगा। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है, ओहो, मेरी तो नींद ही नहीं खुली। सेठ जी मूर्तियों का इंतजार कर रहे होंगे। क्या कहूंगा उनको जाके? भोला सेठ जी के घर जा रहा होता है और यही सोचता रहता है कि अब मैं सेठ जी को क्या जवाब दूंगा। रास्ते में मंदिर आता है तो भोला देखता है कि वहाँ सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। सेठ जी भी वहीं हैं। अरे भोला, बहुत देर कर दी तूने। आज तो पता था ना तुझे कि मंदिर में काम है। हाँ सेठ जी, मुझसे गलती हो गई। वो मैं मूर्ति। हाँ, मूर्ति तो तू इतनी सुंदर लाया है कि सभी देखते ही रह जाते हैं। मूर्ति? कौन सी मूर्ति सेठ जी? अरे लगता है थकान हो गई है तुझे। भूल गया क्या? कल रात को तू ही तो लेकर आया था सभी मूर्तियाँ। भोला देखता है तो उसे भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्तियों में कल रात मेरे सेठ, उनकी पत्नी, भाई और सेवक की झलक दिखती है। एक समय की बात है, किसी गांव में भोला नाम का एक लड़का रहता था। अपने नाम के अनुरूप वो बहुत भोला भाला था, लेकिन साथ ही उसमें आलस भी कूट कूट कर भरा था। अरे ये भोला क्या पूरे दिन लेटा रहता है? खड़ा हो और कुछ काम काज कर ले। अरे बेटा, तुम भी किसको कह रहे हो? सारा दिन तो ये बिस्तर तोड़ता है, ये क्या काम करेगा? तुम सही कह रही हो माँ। जब यहाँ आराम करते हुए भी इसको खाने पीने को मिल जाता है तो इसको कमाने की क्या जरूरत है? 2 दिन खाना पीना मत दो इसको, अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। खड़ा हो जा भोला, बाहर जाकर देख, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तू भी तो पैसे कमाने की सोच। भोला अब इस रोज रोज के झंझट से परेशान हो गया था। गुस्से में आकर वो अपना घर छोड़कर जंगल की ओर चल दिया। घने जंगल के बीचों बीच उसे एक आश्रम दिखा। उसने देखा कि आश्रम में एक गुरुजी है, जिनके साथ उनके शिष्य रहते हैं। वो सभी लोग मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, खाते पीते हैं और आराम करते हैं। तो वो मन ही मन सोचने लगा, हाँ, ये जगह रहने के लिए बिल्कुल सही है। यहाँ कोई काम दाम तो करना ही नहीं है, बस आराम करना है और पूजा करनी है। पूजा तो मैं कर ही लूंगा। ऐसा सोचकर भोला उन गुरुजी के पास गया और बोला, प्रणाम गुरुजी, मैं दूर गांव से आया हूँ। क्या मैं आपके साथ यहाँ पर आपके आश्रम में रह सकता हूँ?
हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारे साथ अवश्य रह सकते हो। लेकिन एक समस्या है गुरुजी, मैं कोई काम नहीं कर सकता। काम करने की सोचते ही मुझे आलस्य आ जाता है। कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ कोई काम नहीं करना है, बस पूजा पाठ ही करना है। हाँ हाँ गुरुजी, पूजा पाठ तो मैं आराम से कर लूंगा। अब भोला उस आश्रम में रहने लगा। सुबह उठता, पूजा पाठ करता, पेट भर खाना खाता और पूरा दिन आराम करता। माँ और भाई ने तो मेरा जीना ही दुश्वार कर रखा था। कहते थे बिना मेहनत करे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अब कोई उन्हें जाकर बताए कि कैसे मैं बिना मेहनत किए ही पेट भर भोजन करता हूँ। समय पर भोला को भोजन मिल जाता था। वो आश्रम में आराम की जिंदगी जी रहा था, इसलिए पूजा पाठ बड़ी मेहनत और लगन के साथ करता था। एक दिन पूजा पाठ भजन कीर्तन करके भोला रसोई घर में भोजन करने गया तो देखता है कि आज तो भोजन की कोई तैयारी नहीं हुई। वो दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया। गुरुजी, आज भोजन नहीं बनेगा क्या? नहीं भोला, आज एकादशी है। आश्रम में सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, इसलिए आज आश्रम में भोजन नहीं बनेगा। तुम भी एकादशी का व्रत रख लो। नहीं नहीं गुरुजी, मुझसे ये व्रत नहीं होगा। मैं भूखा नहीं रह सकता गुरुजी। यदि मैं भूखा रहा तो कल का सूरज भी नहीं देख पाऊंगा। मुझे बहुत भूख लगी है गुरुजी। ठीक है भोला, अगर ऐसा है तो तुम अपना भोजन स्वयं बना लो। आश्रम में कोई भी तुम्हारे लिए भोजन नहीं बनाएगा। ये सुनकर भोला सोचने लगा। कोई बात नहीं, आज एक दिन मैं अपने हाथ से ही बनाकर भोजन कर लेता हूँ। ठीक है गुरुजी, मैं अपना भोजन स्वयं ही बना लूंगा। अच्छा, तो तुम एक काम करो, रसोई से लकड़ी, आटा, दाल, सब्जी, जो सामान तुम्हें चाहिए वह सब ले लो और नदी के उस पार जाकर भोजन तैयार कर लो। एक बात याद रखना, भोजन करने से पहले भगवान राम को भोग अवश्य लगाना। जैसी आज्ञा गुरुजी, प्रणाम। अब भोला सारा सामान लेकर नदी के उस पार भोजन बनाने जाता है। जैसे तैसे भोजन तैयार करता है। अब जैसे ही वो खाना खाने बैठता है, अरे अरे, याद आया, गुरुजी ने तो कहा था पहले भगवान राम को भोग लगाना, उसके बाद ही खुद भोजन करना। पहले भगवान राम को भोग लगाता हूँ। आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ मेरे राम जी। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोला परेशान हो गया कि वो बार बार बुला रहा है, लेकिन भगवान राम भोग लगाने आ नहीं रहे हैं। भोला ने सोचा कि गुरुजी ने कहा है तो भोग लगाना जरूरी है। वो इतना भोला था कि ये भी नहीं जानता था कि भगवान स्वयं भोजन ग्रहण करने नहीं आते, लेकिन वो अपनी बात पर डटा रहा। मैं समझ गया प्रभु राम जी कि आप भोजन करने क्यों नहीं आ रहे हैं। आपको तो माल खाने की आदत है। मेरा ये रूखा सूखा भोजन करने भला आप क्यों आएंगे? लेकिन आपको बता दूं मैं, आज वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ तो सबका एकादशी का व्रत है। अगर भूख लगी है तो यहाँ आकर यह भोजन ही कर लीजिए, वरना तो भूखा ही रहना पड़ेगा। भगवान भी भावनाओं के भूखे हैं। भोले की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम स्वयं माता सीता के साथ भोला के सामने प्रकट हुए। अरे गुरुजी ने तो कहा था भगवान राम को भोग लगाना। मैंने तो केवल 2 ही लोगों का खाना बनाया है।
ये भगवान राम तो माता सीता को भी साथ ले आए। अब क्या करूं? चलो आज इन दोनों को ही भोजन करा देता हूँ, मैं भूखा ही रह लूंगा। ऐसा सोचकर भोला ने भगवान राम को माता सीता के साथ बिठाकर भोजन करवा दिया। प्रभु, आपके इस भक्त ने तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ आने के लिए आग्रह किया था। प्रभु, आप लोगों को मेरे हाथ का भोजन पसंद आया, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन प्रभु, मैंने भोजन पर तो सिर्फ आपको ही बुलाया था, लेकिन आप तो माता सीता को भी संग में ले आए। मैंने 2 ही लोगों का भोजन बनाया था, अब वह मैंने आप दोनों को करा दिया। मुझे तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा। अब अगली एकादशी पर ध्यान रखिएगा और मुझे पहले से ही बता दीजिएगा कि आप कितने जने आएंगे। और हाँ, थोड़ा समय पर आ जाना, क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती है ना। भोला की भोली भाली बातें सुनकर भगवान राम मुस्कुराए और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब भोला को लगा कि शायद ऐसे ही भगवान को भोग लगाते हैं, इसलिए उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई। अगली एकादशी आई तो वह गुरुजी से बोला, गुरुजी, आज थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए। भोग लगाने 2 लोग आते हैं, पिछली बार मैं तो भूखा ही रह गया था। लगता है भूख से तेरे दिमाग पर असर हो रहा है। जा, जितना अनाज चाहिए ले जा। इस बार भोग लगाने भगवान राम, माता सीता अपने साथ लक्ष्मण जी को और हनुमान जी को लेकर आए। उन्हें देखते ही भोले का सर चकरा गया। वो सोचने लगा, अरे ये क्या, एक को बुलाता हूँ तो 2 आ जाते हैं, 2 को बुलाता हूँ तो पूरा खानदान साथ में लेकर आ जाते हैं। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। अब अगली एकादशी आई तो भोला गुरुजी से बोला, गुरुजी, मुझे और ज्यादा अनाज चाहिए। ये आपके भगवान राम अकेले तो आते नहीं हैं और पहले से भी नहीं बताते हैं कि कितने लोगों को साथ में लाएंगे। यह भोला हर बार मुझसे अनाज ज्यादा लेकर जाता है, कहीं बाजार में बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा। ठीक है भोला, ठीक है, तुम्हें जितना अनाज चाहिए भंडार से ले जाओ। अनाज लेकर भोला नदी पार भोजन बनाने पहुंचता है। इस बार गुरुजी उसके पीछे पीछे वहां आ जाते हैं और छुपकर देखने लगते हैं। अब भोला सोचता है, ये राम जी अकेले तो आते नहीं हैं। इस बार पता नहीं कितने लोगों को साथ ले आए। आज पहले उन्हें बुला लेता हूँ और उसके बाद ही भोजन पकाऊंगा, जिससे इस बार मुझे भूखा न रहना पड़े। आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ मेरे राम जी। प्रभु राम जी आइए, श्री राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। देखते ही देखते सारा राम दरबार भोजन करने आ गया। अरे भोला, यह क्या, तुमने तो हमें भोजन करने बुलाया है, लेकिन भोजन तो अभी तैयार ही नहीं है। नहीं प्रभु, मैंने भोजन इसीलिए नहीं बनाया कि आपका भोजन बनाता हूँ तो आप माता सीता को साथ में ले आते हैं। 2 लोगों का भोजन बनाता हूँ तो पूरा खानदान साथ में ले आते हैं। आज मैंने सोचा कि पहले आपको बुला लेता हूँ, पता नहीं कितने लोगों को साथ में लेकर आएंगे, उसके बाद ही भोजन बना लूंगा। प्रभु जी, अब आप आ ही गए हैं तो मेरी भोजन बनाने में कुछ मदद ही कर दें। क्या करें, अब भक्तों की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी। लक्ष्मण, तुम जाकर लकड़ियां काट लाओ। देवी सीता, आप सब्जियां काट लें और मैं चूल्हे की तैयारी करता हूँ। ऐसा कहकर
वो सभी रसोई बनाने में लग गए और भोला एक तरफ बैठा देखता रहा। तभी गुरुजी उसके पास आए और बोले, क्या बात है भोला, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? अनाज भी सारा ऐसे ही रखा है, भोजन बनाते क्यों नहीं? देखा गुरुजी, मैंने आपको कहा था ना कि ज्यादा अनाज दीजिए। अब ये प्रभु राम भोजन बनाकर तैयार कर रहे हैं। भोला, यहाँ तो तुम्हारे अलावा कोई और है ही नहीं। प्रभु राम, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? भोला, तुम्हारे गुरुजी मुझे नहीं देख सकते। लेकिन प्रभु, गुरुजी तो बहुत ज्ञानी है, बहुत ही विद्वान है, सदैव पूजा अर्चना भी करते रहते हैं, फिर भला आप उन्हें क्यों नहीं दिख रहे? माना कि गुरुजी बड़े हैं, लेकिन वह सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसीलिए मैं उन्हें नहीं दिख सकता। सही कह रहे हो भोला तुम। मैंने सारी विद्याएं पाली, लेकिन तुम्हारी तरह मन की सरलता नहीं पाई। हे प्रभु श्री राम, मेरी आपसे यही विनती है प्रभु, मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ करें प्रभु, कृतार्थ करें। तभी प्रभु श्री राम गुरुजी के सामने प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर भगवान श्री राम ने रसोई भी बनाई। जय श्री राम।